इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का सपना तो हर किसी का होता है, चाहे वो बैंक की जॉब हो, रेलवे की जॉब हो या किसी भी सेक्टर की जॉब हो। लेकिन सच ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सबको ये जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि बहुत से लोगों को प्राइवेट ऑप्शंस भी देखने पड़ते हैं। अब अगर आपका ड्रीम है गवर्नमेंट सेक्टर में ही करियर बनाना, लेकिन एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में, जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। सो अप्रेंटिसशिप के बेनिफिट्स क्या है, कौन इसको कर सकता है, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलती है और सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपका करियर बनाने में आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये अप्रेंटिस होता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हो और साथ ही साथ स्किल्स भी सीखते हो। ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अर्न करते हो व्हाइल यू लर्न। सो अप्रेंटिसशिप आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में कर सकते हैं एंड दोनों सेक्टर के डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट फील्ड से अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती हैं एंड इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। लाइक हर डिफरेंट फील्ड में अप्रेंटिसशिप होता है। जो मेजर फील्ड या मेजर सेक्टर है दैट इज योर बैंक एंड रेलवे। ओके, तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। यहाँ पे 4 मेजर बेनिफिट्स हैं एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको स्किप मत करना। सो नंबर 1 इज स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट बेसिकली जब आपकी अप्रेंटिसशिप होती है उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान आप अपने स्किल को डेवलप करते हो। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप अप्रेंटिसशिप करते हैं और उस फील्ड में ही आपकी स्किल डेवलप होती है। आपको पार्ट टाइम वर्क करना होता है, फुल टाइम नहीं लेकिन पार्ट टाइम आपको काम करना होता है अप्रेंटिसशिप के लिए। आपको किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके प्रॉपर जैसे आप जॉब के लिए काम करते हो उसी तरीके से अप्रेंटिसशिप के लिए भी आपको काम करना पड़ता है और उसमें आपके पर्टिकुलर फील्ड में आपकी स्किल डेवलप होती है। सेकेंड बेनिफिट है कि आप अर्न करते हो व्हाइल यू लर्न। सो लर्न करने के साथ साथ आप अर्न भी कर सकते हैं एंड अर्निंग अमाउंट भी बहुत कम नहीं होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन नंबर 3 इज सर्टिफिकेट। सो आप जब अप्रेंटिसशिप करते हैं तो कंप्लीशन के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड नंबर 4 इज करियर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप रेलवे के लिए किसी अप्रेंटिसशिप के लिए आपने अप्लाई किया और कंप्लीट किया है तो रेलवे के जो लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। दैट मीन्स आपने अगर अप्रेंटिसशिप रेलवे में किया है तो आपका जो रेलवे का जॉब आएगा ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट जो होगी उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। दैट मीन्स आप जो एग्ज़ाम दोगे कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर रेलवे जॉब ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के कट ऑफ 70% या 70 मार्क्स जा रहा है तो अगर आपके 60 मार्क्स या 60% भी है तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए 20% का रिजर्वेशन होता है और अगर हम बैंक्स की बात करें तो गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक्स दोनों की ही अप्रेंटिसशिप होती है और जब जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जूनियर एसोसिएट या किसी और भी अदर पोस्ट के लिए आपको वेटेज दिया जाता है। और सिर्फ जूनियर एसोसिएट पोस्ट की ही बात नहीं करें, और भी डिफरेंट पोस्ट की जो वैकेंसीज आती है बैंक फील्ड में तो उसमें भी आपको यहाँ पे वेटेज मिलता है, आपके लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती है। सबसे पहले हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आती रहती हैं। ये एक लिस्ट मैंने आपके लिए जनरेट किया है और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये वो सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है जो पिछले 1 साल आई हुई है, यानी कि हर महीने आपको कोई ना कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी देखने को मिलता है। ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पे जितनी भी महारत्न कंपनीज है, मिनी रत्न कंपनी या नवरत्न कंपनीज बेसिकली PSUs वो भी आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज रिलीज़ करती हैं। ठीक है, देन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो कौन अप्लाई कर सकता है या कौन अप्रेंटिसशिप कर सकता है रेलवे में। पहली चीज़ आपने 10th की हो, 10th में मिनिमम 50% हो। सेकेंड चीज़ आपने ITI किया हो। ठीक है, तो ITI सर्टिफिकेट जो है आपका वो NCVT एंड SCVT से एफिलेटेड हो। ठीक है, तो NCVT या फिर SCVT से एफिलेटेड है तभी उसे यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड क्राइटेरिया है विच इज़ योर एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। ठीक है, बाकी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है, जैसे कि SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में, OBC को 3 ईयर्स एंड PWD कैटेगरी में जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसमें आप प्रॉपर काम करते हो। ठीक है, 9 to 5 जॉब नहीं होता
है, लेकिन हाँ पार्ट टाइम वर्क करते हैं आप, 4 से 5 घंटा आपको देना होता है। और जो भी जहाँ भी आपको रिक्रूटमेंट हो रहा है वहाँ प्रॉपर जाना होगा, टाइम से आपको काम करना होता है, सारी चीज़ें चेक की जाती है, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, सिर्फ 1 साल के लिए आपको अप्रेंटिसशिप करनी होती है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको लिविंग लेटर मिल जाता है एंड आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और ये कोई गारंटी नहीं करती है कि फर्दर आपका ये जॉब परमानेंट हो जाए, ठीक है। देन सिलेक्शन कैसे होता है, सिंपली कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है रेलवे अप्रेंटिस के लिए, ठीक है। बाकी अदर अप्रेंटिसशिप की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेलवे की बात करें तो रेलवे में कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेरिट के बेसिस होता है। अब मेरिट के बेसिस पे कैसे होता है, आपका जो 10th का मार्क्स है, ठीक है, और ITI के मार्क्स है, 10th एंड ITI के मार्क्स को जोड़ के उससे 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स आपका यहाँ पे लिया जाता है। तो 10th के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है एंड ITI के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके मेरिट लिस्ट जनरेट की जाती है एंड जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे 10th एंड ITI में उतना सिलेक्शन के चांसेस आता है। सैलरी की बात करें तो 8 to 10,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। यहाँ पे कोई अलाउंसेस या कोई बेनिफिट नहीं दी जाती है जैसे आपके गवर्नमेंट जॉब में होता है। ये एक गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है विच इज़ योर 8 to 10,000 पर मंथ। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक अप्रेंटिसशिप के बारे में। सो जो बैंक का अप्रेंटिसशिप वैकेंसी आती है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपके एग्जाम्स होते हैं, आपको SBI अप्रेंटिसशिप के डिटेल के बारे में बता देते हैं, उसमें कैसे सिलेक्शन होता है और काफ़ी ज़रूरी भी है। यहाँ पे आपकी जो स्टाइपेंड ये सैलरी होती है वो अच्छी होती है। सो स्टेट वाइज वैकेंसीज आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कौन अप्लाई कर सकता है, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, तो अगर आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं देन इट्स ओके, बट अगर आप किसी और स्टेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर आपका एक टेस्ट भी होता है लोकल लैंग्वेज का। अगर आपके स्कूल में आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो आपको वो टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट यहाँ पे 20 to 28 ईयर्स और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिल जाता है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होता है प्लस लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, लेकिन ये सबको नहीं देना होता है, ठीक। तो आपका जनरल फिनांस अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जनरल इंग्लिश एंड मैथ्स, ये सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट से आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के, 60 मिनट्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है। सो सैलरी यहाँ पे आपका 10 to 15,000 पर मंथ सैलरी होती है। मोस्टली आपकी सैलरी 15,000 के आसपास ही होती है, किसी किसी बैंक में आपका 10,000 भी हो सकता है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो आपकी जो अप्रेंटिसशिप होती है बैंक्स में वो 1 साल की होती है मोस्टली। हो सकता है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी करे, 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल के लिए आपकी अप्रेंटिसशिप होती है, फिर चाहे वो बैंक में हो या फिर रेलवे में हो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप एंड कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट इंटर्नशिप जिनके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो लिस्ट भी आपको यहाँ पे 1-2 वीडियोस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई थिंक ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड गवर्नमेंट इंटर्नशिप है। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती है, तो कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।